Hello guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class is all about IGNOU students. Those are going to give their exams first time for the final papers. Guys, ये वीडियो आप लोगों के लिए और इस वीडियो को पूरा देखना ये मेरी रिक्वेस्ट है in a very beginning. And after watching this video, don't forget to like, share and subscribe my channel, The Classic Way of Planning. Let's start with the class. कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर चुके हैं, आपने हेडिंग देखी है वीडियो की कि कैसे लिखने हैं इग्नो में आंसर्स, हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स इन इग्नो एग्जामिनेशन टू स्कोर लीस्ट फर्स्ट डिवीजन। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, ज्यादा चीजें नहीं है, दैट आई डू हैव ओनली 6 to 7 स्टेप्स टू गो, जस्ट 6 to 7 स्टेप्स टू गो। Whereas कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, लेकिन आप इग्नो से कर रहे हैं तो आपको ये बातें अपने दिमाग में याद रखनी। गाइस, कैसे लिखना है आंसर, लिखने का तरीका क्या होगा और किस तरह हम मार्क्स लेके आएंगे और क्या कंडीशन होगी जो हमें प्रूव करते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन लेंगे या नहीं लेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग हमें जो ध्यान रखनी है इज दैट यू गाइस नीड टू नो द पैटर्न ऑफ इग्नो एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज जो हम हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी नीड टू नो द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक हियर। बड़ी सारी दिमाग आ रही है कि यार मैं इग्नो के एग्जाम दे रहा हूँ, कई लोगों के फाइनल के एग्जाम्स हैं सितंबर में, देन दिसंबर में एग्जाम होने वाले, कई लोग जो फर्स्ट में पहली बार एग्जाम देने वाले, तो ये वीडियो सबके लिए। दिस नॉट फॉर जस्ट दोज हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द सितंबर एग्जाम और द दिसंबर और द जून एग्जाम्स। सर ये पैटर्न आपको समझना है कि इग्नो में अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आपको ये बेसिक फॉलो करना है। बेसिक का सबसे पहला रूल, द वेरी फर्स्ट रूल जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। गाइस, यहां पे मैं सिर्फ बेसिक पॉइंट लिखूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको खुद नोटबुक और पेन लेके साथ में लिखते रहना है। तो पहली चीज जो हमने की, द वेरी फर्स्ट, दैट इज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। यस, यू गाइस नीड टू नो द पैटर्न एग्जामिनेशन। सर पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर किस तरह किस पैटर्न में आता है, अब किस तरह किस पैटर्न में आता है इसको मैं क्लियर कर दूं। इग्नो में नॉर्मली पेपर दो बार होते हैं साथ में, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। अब बच्चे कह रहे हैं सर सितंबर में पेपर, इस बार कोविड-19 पहली बार हुआ, भगवान करे लास्ट टाइम हो, ये ज्यादा चलने नहीं वाला, ना ही चले सीरियसली। तो यहाँ पे पैटर्न आ गया सितंबर का। अब दिमाग में कई लोगों चल रहा है सर कौन सा पैटर्न रहेगा सितंबर में, क्यों ये तो नया आ गया। अब हम जून के पैटर्न को फॉलो करेंगे या हम सितंबर के पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर देता हूँ। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सितंबर में कौन सा पैटर्न होगा, सर कौन से पैटर्न को प्रिपेयर करें वो सितंबर, गाइस गो विद जून पैटर्न। प्लीज लिख लो इसको कि जून पैटर्न अप्लाई होने वाला है सितंबर एग्जाम में। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि पेपर पैटर्न जून वाला होगा यहाँ पे और सितंबर चूज। लेकिन हाँ, जब पहली बार पेपर देने वाले हैं तो हमें पैटर्न फॉलो करना होगा। अभी पैटर्न को फॉलो करने के लिए होता है हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लेते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, दैट व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड। सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर स्टूडेंट के लिए। जब हम किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं, हर यूनिवर्सिटी की अलग पहचान होती है। सीरियसली मैं इग्नो की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, मेरी सारी स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हुई है, इग्नो से मैंने मास्टर्स की हुई है, and then I'll go for MPhil and then PhD। लेकिन उसके पॉइंट्स अलग अलग हैं। आप कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तो आपके लिए क्या बेसिक जरूरत है इनको ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर इग्नो एग्जामिनेशन इज टू नो द एग्जामिनेशन पैटर्न। ये पहला स्टेप था। सर एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसकी जो भी पब्लिशन है वो किन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं, तो पेपर वहीं से आता है। Means to have a rough idea regarding your examination before you go and personally attempt the paper। आप उस पैटर्न को समझ जाते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट, the very first point। आप आते हैं सेकंड पॉइंट, that is focus and analyze। Seriously, that is something very very important। Focus and analyze the basic pattern। आपने कहा नंबर 2, focus and analysis। How I'm going to focus and analysis? नॉर्मली मेरी और आपके हम सबकी सोच क्या होती है कि पेपर देखा और सीधा क्वेश्चन फॉलो करना शुरू कर दिया। हमेशा पेपर को पढ़ते हुए पूरा फोकस करो क्वेश्चन के ऊपर, उसको एनालाइज करो दैट व्हाट बीन आस्क्ड यू। यार फर्स्ट डिवीजन चाहिए एंड आई वांट द फर्स्ट डिवीजन। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ते ही उसको लिखना शुरू नहीं कर देता,
पहले मैं पूरा पेपर एनालाइज करता हूँ। उस पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद पहले मैं वो 5 या 6 क्वेश्चन जो मेरे बेस्ट क्वेश्चन माइंड उनको चूज करता हूँ पेपर लिखने वाला। हमेशा ये चीज जरूरी है। फोकस एंड एनालाइज का बेसिक मीनिंग होता है यहाँ पे फर्स्ट थिंक देन राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट दे राइट एंड देन दे थिंक कि आप क्या करें यार ऐसे पेपर नहीं होते, सीरियसली नहीं हो सकते। आपके लिए वो जरूरी है कि आप पहले पढ़ो, पढ़ के उसको एनालाइज करो कि क्या स्टेप होंगे, कैसे फॉलो करना है, एक प्लान बनाओ और फिर उसको इंप्लीमेंट करो। दिस इज समथिंग वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इग्नू। पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कैसे नंबर लेके आएंगे, एक एक चीज काउंट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, सीरीज फर्स्ट पॉइंट, द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सेकंड फोकस एंड एनालाइज। नाउ आई कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता। प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन क्या होती है? नॉर्मली मैं एक ब्लैंक होता हूँ, सीरीज मैं एक बोर्ड से हट जाता हूँ तो द एंटायर बोर्ड इज ब्लैंक फॉर यू। अब आपको नहीं पता ब्लैंक का बेसिक मीनिंग क्या है, कैसे क्लियर करेंगे कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ब्लैंक, हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं जब पेपर प्रेजेंटेशन की बात होती है। हमारा बेसिक मोटिव होता है कि भाई क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर लिखा, उसको कंप्लीट किया और छोड़ दिया। गाइस वी नीड टू नो कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। खाना खाते हो सीरियसली, आप खाना खाते हो, लेकिन खाने की प्रेजेंटेशन होती है। ऐसे मम्मी लाती है, चल भी खा, सीरियसली आप लंगर नहीं खा रहे यार। घर पे एक प्रेजेंटेशन होती है, एक डाइनिंग टेबल होता है, उस डाइनिंग टेबल पे हर चीज में सैलेड पड़ा होता है, खाना पड़ा होता है, अलग अलग सब्जियां पड़ती हैं ट्रे के अंदर। आप वो डेकोरेटिव वे में होता है, लुक्रेटिव भी कह सकते हैं आपसे। अपने आंसर जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन हो उतना अच्छा आपको लगता है, वही पेपर में प्रेजेंट देनी है आपने। How do you feel when you find a teacher who is teaching you is immodestly dressed, serious, words see clear नहीं हो रहे, concept समझ नहीं आ रहा, कैसे मेरे से कंप्लेंट करते हैं सर बहुत तेज बोलते हो यार, थोड़ा धीरे बोलो। सीरियसली मेरी गलती है, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ शुरू, बट आई ट्राई टू lower down my pitch, वो नहीं हो पाती, सॉरी आई कांट हेल्प इट। लेकिन आप कर सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन में काम करना है गाइस, दैट इज रिक्वायर्ड। आप पेपर का लेआउट, पेपर को कैसे फॉलो करना है, आंसर लिखते हो कितने आंसर को पॉइंट्स में बताना है, डायग्राम ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, आंसर कितना सिचुएटेड होना चाहिए, उस आंसर में किन बातों को ज्यादा हाईलाइट करना है, शुड आई अंडरलाइन द सर्टेन पॉइंट्स, हाईलाइट करने, ये क्या है प्लस पॉइंट है, यस दिस इज द प्लस पॉइंट। इससे टीचर आपके आंसर को पढ़ता है, सीरियस लेता है पूरे पेपर को, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्यों मैं हमेशा बोलता हूं दैट यू नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंडिंग एंड ओपनिंग, बिकॉज इट मेक अ सेंस फॉर टीचर टू स्टडी योर आंसर। वो आपके आंसर को पढ़ना शुरू करता है, एक एक चीज को क्लियर करता है, यही सारी चीजें चाहिए और कुछ भी नहीं यार। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड फ्रॉम योर आंसर। तो आपने कहा द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन एंड दैट इज रियली द की। इस पे प्लीज काम करें गाइस, अगर आप इसमें काम करते हैं आपको एक एक चीज ऑन टिक हो जाएगी एंड यू गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग। यहां पे आपने डायग्राम लाया, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, किन बातों को ऐड ऑन करना है ये किया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हेन यू आर राइटिंग दैट आंसर, पर्टिकुलरली किसी आंसर को लिख रहे हैं, तो उस आंसर के अंदर प्लीज ट्राई टू ऐड सर्टेन फैक्ट्स। मेक श्योर द फैक्ट्स along with examples. This will be a positive point in your answer, in your examination sheet. ये प्लस पॉइंट काम करता है आपके मार्क्स के लिए। तो यहां पे डोंट फॉरगेट टू ऐड फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स wherever it is required। जहां भी किसी भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, आप प्लीज फैक्ट्स और आंसर्स को ऐड ऑन करेंगे इन योर एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल्स को ऐड करेंगे इन योर आंसर। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करना है, किन चीजों लेके चलना है। एंड एवरी इग्नू स्टूडेंट, सीरियसली एवरी इग्नू स्टूडेंट नीड टू अप्लाई दिस। जब हम इन सारी चीजों को अपने आंसर में लेके आते हैं तो आंसर बहुत लुक्रेटिव लगता है, वो पढ़ने वाले को सीरियसली मजा आता होता है यार ये पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बच्चा पढ़ रहा है और हर चीज को क्लियर कर रहा है। देन आई नीड टू रूल आउट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। अब आते हैं किसके ऊपर, कंक्लूजन। Your answer must have that conclusion, the end, जो कहता है सारांश क्रिएट करता है, सम अप करता है। जो 90% स्टूडेंट जब अपने हमें अपने आंसर में एंड लेके आना होता है,
So whether I'm a student of M.Com, MA English, B.Ed, B.Com, MBA, B.Tech, सीरियसली हर जगह ये चीज चाहिए। आपको एट द एंड कंक्लूजन पे काम करना है। You guys really need to work on conclusion, and while writing the answer, please think over your word limit. कंक्लूजन के साथ साथ वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। वहां प्रिस्क्राइब होती है वर्ड लिमिट है, वो बातें पुरानी हो गई कि जितना बड़ा आंसर हो उतने नंबर मिलेंगे। अब ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। आंसर में से उतनी रिक्वायरमेंट होगी जितनी डिमांड की गई। तो आपने कहा द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड इज टू हैव द कंक्लूजन। अब मैं कंक्लूजन पे कितना काम करता हूं, किन चीजों का ऐड करता हूं, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका कंक्लूजन आया, आपने कहा उसमें मैंने कितना काम किया और किन चीजों को हाईलाइट किया, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गए फर्स्ट 5 पॉइंट्स that I really need to have. So 6 and 7, as you said in the beginning of the class, that max 6 to 7 points. 6 or 7. 6. Don't forget these first 5 points जो मैंने आपको बोला आपने आंसर में ऐड करना। And the 7, now implement these in your answers. अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। And I challenge कि अगर आप ये 5 बातें अपने आंसर्स में फॉलो करते हैं, तो nobody is going to really stop you to get at least first division in English. बाकी रहा सर आप हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम प्रिपरेशन में। तो यार ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ, ताकि वो भी इस चीज को ऐड ऑन कर पाए इन देयर माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट इज टू डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन so that you get the notification when I'm going to upload a new video. Till then, keep watching, like, share and subscribe. Bye guys.